समस्त मेरे जानकारों को जय श्री निकलम महाकाल की। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आश्विन नवरात्रे 17 अक्टूबर से है। बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस बार अधिक मास के बाद नवरात्रि आ रही है और कहते भी हैं कि अधिक मास के बाद जो नवरात्रि आती है वे विशेष संपन्न शक्ति युक्त होती है। और ये शक्ति पर्व जो 9 दिन का चलता है, नव दुर्गा का रूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा आदि 9 देवियाँ जो भी हैं शैलपुत्री के स्टार्ट होके सिद्धिदात्री तक जाती है। सिद्धिदात्री अपने आप में पूर्ण रूपेण आपकी जो भी संकल्प हैं, लक्ष्य हैं, उसको सिद्ध करने के लिए एंड में जो पूजा की जाती है नवरात्रि के 9वें दिन, सब पूर्णता जिसे बोलते हैं, वह आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह 9 दिन, नव दुर्गा के 9 रूप को आपको गुरु के सानिध्य में अगर मिल जाए अवसर, तो वहीं उनके चरणों में रहते हुए उनके सामने ये साधना करनी चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात, बहुत अहम मुद्दे वाली बताता हूँ। आप सभी ने श्री खाटू श्याम जी का नाम अवश्य ही सुना होगा। खाटू श्याम जी वीर बर्बरिक का नाम है और वीर बर्बरिक घटोत्कच जो भीम का और हिडिंबा का पुत्र था, उसका पुत्र है और ये बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने जब इसकी परीक्षा ली तो श्री कृष्ण ने सोचा ये तो एक ही बाण में सभी सेना को समाप्त कर देगा, और उसका प्रण ये था कि जो टीम हारेगी उसी साथ दो मैं दूंगा, यह उसका वचन था। श्री कृष्ण ने उससे उसका प्रयोग देखने के बाद बाणों का एक ही बाण का प्रयोग देखा, उसी वक्त उससे अपना सिर मांग लिया, गुरु दक्षिणा मांग ली। तो उसने भी 1 सेकंड नहीं लगाया, अपनी कटार निकाल के अपनी गर्दन काट के श्री कृष्ण के हाथों में दे दी। वो जानता था कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है और नारायण को आज्ञा में फिर देरी कैसी, गुरुदेव की आज्ञा में फिर देरी कैसी, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। इसीलिए आज सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, शक्ति तत्व के 9 दिन के ये प्रयोग इसी में समाहित है। इस कहानी से वह जो 3 बाण थे, उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि जी, और दुर्वासा ऋषि जी अपने क्रोध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनके क्रोध की अग्नि को कोई भी सामना नहीं कर पाया। और जो 3 बाण थे, वह 3 बाणधारी अपन जो बोलते हैं, एंग, रेंग, क्लिंग, ये 3 बाण खाटू श्याम जी के पास आज भी हैं। ये खाटू श्याम जी के पास जो 3 बाण हैं, यही नरवाण मंत्र जो बताया गया है, एंग, रेंग, क्लिंग, चामुंडाई विच्चई, यही मंत्र है। इसी मंत्र शक्ति से उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम फैलाया और गुरु की आज्ञा मानकर ही उन्होंने अपना सब कुछ मांगा। जब गुरु ने उनसे सर मांगा, श्री कृष्ण भगवान नारायण ने, तब उन्होंने एक ही बात कहा, मैं भी यह युद्ध सशरीर देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनके जो सर थे उनको पहाड़ के ऊपर रख दिया कुरुक्षेत्र में और उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तू मेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, मेरे नाम से ही पूजा जाएगा। यहाँ भी एक दूसरा कारण मिलता है कि जब शिष्य गुरु आज्ञा मानता हुआ अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है, तो आने वाले समय में सभी लोग उसे उसी गुरु नाम से जानते हैं, क्योंकि गुरु की पहचान शिष्य ही होते हैं। अब आपके कर्म कैसे हैं, या आप खुद निर्धारित कर लीजिए कि हमें कर्मों के माध्यम से कौन सी गति मिलनी चाहिए। क्या हम कार्य कर पा रहे हैं, सदगुरुदेव का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर पा रहे हैं? ऐसे बहुत से विचार आपके मन में आने चाहिए अगर आप शिष्य हैं तो। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। माँ के पेट से कोई सीख ही नहीं आती, उसके पूर्व जन्म में कर्म ही उसे गुरु के चरणों को पहुँचाते हैं। और 9 दिन तक, 9 महीने 9 दिन, ध्यान रखिए, एक महीना एक दिन के बराबर आप कर सकते हैं। जो सदगुरुदेव बताए विधि, उस विधि से अगर आप नरवाण मंत्र की साधना करते हैं तो आप
अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। और ये शक्ति पर्व अपने आप में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आप देखिए, सभी के, किसी के एक दिन शिवरात्रि, किसी के एक महीना श्रावण मास, दीपावली एक दिन की, सभी के दिन एक मास, 36 दिन के नवरात्रे बनाए, यानी 4 नवरात्रे, 2 गुप्त और 2 सामने। सामने जो आते हैं वो चैत्री नवरात्रे और आश्विन नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे भी आते हैं 9 चौक 36। 36 जो है 6 और 3 9 का आंकड़ा गुरु का अंक होता है। ये गुरु की ही शक्ति समाहित होती है इन मंत्रों के अंदर। अगर आप श्रीमुख से यह मंत्र लेकर विधिवत उनसे विधि पूछ कर जानकर यह मंत्र करेंगे तो आपको साधना में सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आज जो मनुष्य बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गया है, चेहरा बुझा बुझा सा रहने लग गया है, हमारे कोई भी भगवान, हमारे कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी, अगर आप बताएं मुझे कि बिल्कुल मरेल थे या बिल्कुल गाल पिचके हुए थे, कोई नहीं थे, वे सभी शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न थे। तो आप में क्या कमी है? सदगुरुदेव ने हमें ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसी ऐसी विद्याएं बताई हैं जिसके माध्यम से आप भी आज शक्ति संपन्न बन सकते हैं। मन में लक्ष्य होना चाहिए और आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, चाहे वे कोई भी क्षेत्र हो। गुरुदेव कहते थे कि जियो तो अंगार की तरह जल के जियो, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन अपनी चमक बरकरार रखने के लिए थोड़ा समय जियोगे तो उसमें भी लोग आपके आगोश में अपनी आंखें खोल सकेंगे। और यही मैं चाहता हूं कि ये जो नवरात्रि आ रही है 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, आप शक्ति संपन्न बने, साधक बने, रस में बने, रसविहीन नहीं, आप रसविहीन हो गए हैं। संकल्प शक्ति आप भुला चुके हैं। मैं उसी जागृत करने आया हूं और मैं जागृत करा के रहूंगा। आप सभी शक्ति साधना संपन्न करें अपने अपने गुरुओं से लेके, नहीं तो हमारी संस्था जो स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक शोध संस्थान है, वहां से आप विधि प्राप्त कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त करके यह 9 दिन की साधना आप करें और अद्वितीय मानव बनने की श्रृंखला में आप भी खड़े हो सकते हैं। तो आओ मेरे साथ, हम इस नवरात्र पे शक्ति संपन्न बने, अपने शरीर के अंदर रस पैदा कर लें कि हम उस रस से अनेकों अनेकों काम आने वाले टाइम में इस संसार के लिए कर सकें। क्या एक बीमारी को हम सब नहीं भगा पा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या हमारे मंत्रों में शक्ति नहीं रही? आज भी वही मंत्रों में शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन हम उस तत्व को भुला चुके जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे मन के अंदर बैठा है, जो भीतर बैठा है, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, जिसे हम मन कह रहे हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा से परमात्मा है। तो याद रखो, इस 9 दिन में हमें माँ जगदम्बे की आराधना करनी है और नवाण मंत्र की साधना करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य भेदना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री विक्रम महाकाल की।